ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ 50,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,500 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਣਕ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਐਮਬੈਸਡਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਫਰੀਦ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਇਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸਡਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਗਲਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 18 इंटीग्रेटेड पोस्ट आया हूँ जो वीट की सपोर्ट भारत से अफगानिस्तान जा रही है, उसकी फ्लैगिंग ऑफ सेरेमनी है आज। तो फॉरेन सेक्रेटरी साहब, MEA के ऑफिशियल्स, ये लोकल जो ऑफिशियल्स हैं अमृतसर के, सभी आएंगे, इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो वीट डिलीवरी, जो वीट असिस्टेंस, जो हेल्प जा रही है अफगानिस्तान को, उसकी एक ऑफिशियल जो सेरेमनी है उसे इनिशिएट करेंगे। और उसके बाद 1 महीने के अंदर सारी जो 50,000 मेट्रिक टन की जो वीट है वो अफगानिस्तान डिलीवर हो जाएगी। हम भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद कहते हैं उनको कि उन्होंने पूरे समय में मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान के लोगों का साथ दिया है। और जो लोग फूड शॉर्टेज की समस्या से गुजर रहे हैं, डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, उनको ये फूड डिलीवर हो रहा है। सर क्या कहना चाहते हैं, इससे पहले कोवैक्सीन भी सप्लाई की गई थी और उससे पहले 2002 में बसेस भी गिफ्ट करी गई थी। भारत सरकार का अल्टीमेटली कैसा योगदान समझते हैं मुश्किल घड़ी में जब अफगानिस्तान को मुश्किल पड़ती है? हमारा एक ऐतिहासिक रब्ता है भारत के साथ, एक तारीख़ी रब्ता है। और ये रब्ता इस तरह रहा है कि कभी भारत ने हमारे साथ दिया है और कभी अफगानिस्तान ने भारत का साथ दिया है। तो पिछले 6 महीनों में जब से तालिबान की सरकार आई है, तो इन 6 महीनों में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन नहीं रहे हैं, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान के लोगों का बहुत भरपूर तरीके से साथ दिया है। 5 लाख के कोविड वैक्सीन्स भारत सरकार ने भेजे हैं, 6 बैचेस इनमें मेडिकल सप्लाईज अभी तक भेज चुके हैं, और 50,000 मेट्रिक टन की वीट अभी आज से इसकी डिलीवरी शुरू हो रही है। तो लोगों में भारत, लोगों के दिलों में, अफगान लोगों के दिलों में भारत के लिए एक ख़ास जगह है। और ये जगह भारत ने पिछले 20, 25 या 30 सालों में नहीं बनाई है, बल्कि पिछले सदियों से ये राब्ता हमेशा इसी तरह स्ट्रॉन्ग रहा है। An agreement with the World Food Programme for the dissemination of this wheat in Afghanistan. You are also aware that India's humanitarian assistance to Afghanistan already started with our extending 5 lakh doses of vaccines to Afghanistan, some 13 tons of essential life-saving medicines and winter clothing. And this was provided to the UN offices in Afghanistan, the WHO, as well as the Indira Gandhi Hospital in Kabul. सर, भारत ये मदद काफ़ी पहले से करना चाह रहा था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान इस मानवतावादी पहलू को भी इग्नोर किया और रास्ता देने में। हाँ, हमारी जो आपको शायद याद होगा कि अब G20 का अफगानिस्तान का स्पेशल कॉन्फ्रेंस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था कि अफगानिस्तान को हम मानवीय सहायता देंगे। उसके बाद हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भी UN के अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस पर ये बताया था कि 50,000 टन वीट, गेहूं अफगानिस्तान को हम देंगे। उसके बाद हमने पाकिस्तान को जिक्र किया था कि ये कंसाइनमेंट का ट्रांजिट फैसिलिटेट हो। आपको याद होगा कि कई UN रेजोल्यूशंस हैं जो एम्फेसाइज करते हैं कि
जो भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मानवीय सहायता अफगानिस्तान के तरफ अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी है भेज रही है, उसका ट्रांजिट, उसका फैसिलिटेशन होना चाहिए। तो आज ये जो कंसाइनमेंट है अटारी आईसीपी से जलालाबाद वाया पाकिस्तान जाएगी, और खुशी की बात है कि अफगानिस्तान के लोगों को भारत की तरफ से ये सहायता पूरी होगी। और ये एक पहला कंसाइनमेंट है, इसके बाद कई कंसाइनमेंट्स जाएंगे और मेरे ख्याल से 2-3 महीने में ये पूरी कमिटमेंट फुलफिल हो जाएगी। सर, पाकिस्तान से वफात रोड के जरिए इसकी कोई चर्चा हुई है? आज हम ये मानवीय अफगानिस्तान के मानवीय स्थिति देखते हुए ये कंसाइनमेंट उसी दौरान जा रही है, और हमारा फोकस यही है कि अफगानिस्तान के लोगों को ये सहायता जल्दी से जल्दी मिले, और हमारा जो प्रयास है इसी दिशा पे लगा हुआ है। सर, एक्सीलेंसी अफगानिस्तान ने कहा कि ये शायद आप राजदूत साहब को पूछेंगे। ही इज सेइंग दैट द कंसाइनमेंट वाज मोस्ट नीडेड इन नवंबर दिसंबर, बट वेदर दिस इज आल्सो अ गुड टाइम टू गेट दिस। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੁਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਣਕ ਲੋਡ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਣਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ 50-60 ਟਰੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬੋਰੀ ਪਈ ਆ। 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀ ਅੱਜ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। 3-4 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਣਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ 13-14 ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। मोहम्मद जान, कहाँ से आए? अफगानिस्तान से। क्या कहना चाहते हो, किधर खड़े हो आप? अब इंडिया में वाघ बॉर्डर और गंदम जाएगा। और मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त हमारा मुल्क में इमदाद किया। गंदम बहुत गाड़ी है, तकरीबन 40-42 गाड़ी है, अभी लोड हो गया, अभी चले गया। लगता है कि ऐसे व्यापार चलना चाहिए, व्यापार ऐसे चलना चाहिए। और बहुत अच्छा है। दोनों सरकारों को क्या अपील करना चाहिए? दोनों सरकार का दूसरा के ताल्लुकात खूब जोर से हुआ, खूब कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है ना। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।